नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 15 सिंपल और पावरफुल इंग्लिश सेंटेंसेस जो आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग हो या बिगिनर हो। मैं दूंगी हर सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन, इजी एक्सप्लेनेशन और आपको मिलेगी रिपीट आफ्टर मी प्रैक्टिस। चलिए शुरू करते हैं। स्पीक इंग्लिश विथ मी। पहला सेंटेंस है I wake up at 6 every morning, मतलब मैं हर सुबह 6 बजे उठता हूँ। Wake up का मतलब होता है जागना, सोने के बाद आंख खुलना। Repeat after me. I wake up at 6 every morning. I am learning English. मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। अगर आप लड़के हो, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ। अगर आप लड़की हो, ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। इसका मतलब होता है कि काम अभी हो रहा है। आई एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यानी आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूं। इसमें लर्निंग का मतलब है अभी एक्टिव प्रोसेस में सीखना, जैसे कि आप कोर्स कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो या डेली इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हो। आई एम लर्निंग इंग्लिश। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। ये एक नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, मतलब किसी को कुछ ना करने का इंस्ट्रक्शन देना। डोंट का मतलब होता है मत करो और वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना। तो डोंट वेस्ट, बर्बाद मत करो। योर टाइम, तुम्हारा समय। इस सेंटेंस को हम यूज करते हैं जब हम किसी को सजेस्ट करते हैं कि वो समय बेकार चीजों में ना लगाए, जैसे मोबाइल स्क्रॉल करना, गॉसिप। आपके फ्रेंड का एग्जाम पास आने वाला है पर वो सीरियस नहीं है, आप उसे कह सकते हो डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट स्टडिंग। रिपीट आफ्टर मी। डोंट वेस्ट योर टाइम। कैन आई आस्क यू समथिंग? हिंदी में इसे कहते हैं क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? या अगर आप लड़की हैं तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूं? ये सेंटेंस तब यूज किया जाता है जब आप किसी से पोलाइटली कुछ पूछना चाहते हैं। इसका टोन फ्रेंडली और रिस्पेक्टफुल होता है। आप इसे टीचर, फ्रेंड या किसी सीनियर से बात करते वक्त यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट पूछना है लेकिन सीधे ना बोलकर पोलाइटली कहना चाहते हो, तो आप बोल सकते हो कैन आई आस्क यू समथिंग? चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। रिपीट आफ्टर मी। कैन आई आस्क यू समथिंग? एक बार और बोलिए, कैन आई आस्क यू समथिंग? अगला सेंटेंस है आई एम फीलिंग टायर्ड। हिंदी में इसे कहते हैं मैं थक गया हूं। अगर आप लड़के हैं, मैं थक गई हूं। अगर आप लड़की हैं, ये सेंटेंस तब यूज होता है जब आप अपनी फिजिकल कंडीशन या एनर्जी लेवल बताते हो। जब आप काफी काम कर चुके होते हो या आप रेस्ट लेना चाहते हो, तब आप कह सकते हो आई एम फीलिंग टायर्ड। ये बोलने का एक पोलाइट और सिंपल तरीका है अपनी थकान एक्सप्रेस करने का, और आप इसे हर जगह यूज कर सकते हो, घर में, ऑफिस में या दोस्तों के साथ। चलिए अब बोलकर प्रैक्टिस करते हैं। रिपीट आफ्टर मी। आई एम फीलिंग टायर्ड। एक बार और बोली, आई एम फीलिंग टायर्ड। अगला सेंटेंस है लेट्स गो आउटसाइड। हिंदी में इसे कहते हैं चलो बाहर चलते हैं। ये सेंटेंस आप तब यूज करते हो जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हो बाहर जाने के लिए, जैसे फ्रेश एयर लेने, वॉक करने या बस थोड़ा सा चेंज चाहते हो एनवायरनमेंट में। लेट्स का मतलब होता है चलो हम, यानी जब आप किसी के साथ मिलकर कुछ करना चाहते हो तो आप लेट्स से सेंटेंस स्टार्ट करते हो। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। रिपीट आफ्टर मी। लेट्स गो आउटसाइड। एक बार और बोली, लेट्स गो आउटसाइड। वेरी गुड। आई फॉरगॉट माई फोन एट होम। हिंदी में इसे कहते हैं मैं अपना फोन घर पर भूल गया हूं। अगर आप लड़के हो, मैं अपना फोन घर पर भूल गई हूं। अगर आप लड़की हो, फॉरगॉट का मतलब होता है भूल जाना और एट होम का मतलब है घर पर। ये एक कॉमन एवरीडे सेंटेंस है। चलिए अब एक बार प्रैक्टिस करते हैं। आई फॉरगॉट माई फोन एट होम। एक बार और, आई फॉरगॉट माई फोन एट होम। हमारा अगला सेंटेंस है प्लीज स्पीक स्लोली। हिंदी में इसे कहते हैं कृपया धीरे बोलिए, या आप कैजुअल तरीके से भी कह सकते हो जरा धीरे बोलो प्लीज। ये सेंटेंस तब यूज होता है जब सामने वाला बहुत फास्ट बोल रहा हो और आप क्लियरली समझ नहीं पा रहे हो। स्पीक स्लोली का मतलब है
आहिस्ता या धीरे बोलना और प्लीज इसे और भी पोलाइट बना देता है। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। प्लीज स्पीक स्लोली। एक बार और, प्लीज स्पीक स्लोली। अगला सेंटेंस है आई डोंट अंडरस्टैंड। हिंदी में इसे कहते हैं मुझे समझ नहीं आता है, या थोड़ा फॉर्मल तरीके से मैं समझ नहीं पा रहा हूं, रही हूं। ये सेंटेंस तब यूज होता है जब आप किसी की बात, एक्सप्लेनेशन या लैंग्वेज को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। आई डोंट का मतलब होता है मैं नहीं करता, करती, और अंडरस्टैंड का मतलब है समझना। ये एक ऑनेस्ट और पोलाइट सेंटेंस है जो आप बिना हेजिटेशन के बोल सकते हो। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। एक बार और, आई डोंट अंडरस्टैंड। अगला सेंटेंस है व्हाट डू यू मीन। हिंदी में इसे कहते हैं आपका मतलब क्या है, या इनफॉर्मल तरीके से तुम्हारा मतलब क्या है। ये सेंटेंस तब यूज होता है जब सामने वाले ने कुछ ऐसा कहा हो जो आपको अनक्लियर लगा हो और आप क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हो। ये एक पोलाइट तरीका है किसी से पूछने का कि वो जो कह रहा है उसका एक्चुअल सेंस क्या है। चलिए अब बोलकर प्रैक्टिस करते हैं। व्हाट डू यू मीन। एक बार और, व्हाट डू यू मीन। अगला सेंटेंस है आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या आप ऐसे भी कह सकते हो मैं आज अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं। ये सेंटेंस तब यूज होता है जब आप फिजिकली या मेंटली थोड़ा लो फील कर रहे हो, जैसे थकान, बुखार या मूड ऑफ हो। नॉट फीलिंग वेल का मतलब होता है तबीयत ठीक ना होना, और टुडे मतलब आज। चलिए अब बोलकर प्रैक्टिस करते हैं। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। एक बार और बोलिए, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। अगला सेंटेंस है डू यू अंडरस्टैंड। हिंदी में इसे कहते हैं क्या आप समझ रहे हैं, या इनफॉर्मल तरीके से क्या तुम समझ रहे हो। ये सेंटेंस तब यूज होता है जब आप किसी से कंफर्म करना चाहते हो कि वो आपकी बात या एक्सप्लेनेशन समझ पा रहा है या नहीं। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, और डू यू से सेंटेंस एक क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड। एक बार और, डू यू अंडरस्टैंड। हमारा अगला सेंटेंस है आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश। हिंदी में इसे कहते हैं मैं अंग्रेजी में बोलने की कोशिश कर रहा हूं, रही हूं। ये सेंटेंस तब यूज होता है जब आप किसी को बताना चाहते हो कि आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे फ्लुएंटली ना हो। ट्राइंग का मतलब होता है कोशिश करना, और टू स्पीक इन इंग्लिश मतलब अंग्रेजी में बोलना। रिपीट आफ्टर मी, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश। अगेन, आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश। इट्स वेरी हॉट टुडे। हिंदी में इसे कहते हैं आज बहुत गर्मी है। ये सेंटेंस आप तब बोलते हो जब मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो, जैसे धूप हो, ह्यूमिडिटी हो, या ओवरऑल वेदर अनकंफर्टेबल हो। वेरी हॉट का मतलब है बहुत गर्मी, और टुडे का मतलब है आज। रिपीट आफ्टर मी, इट्स वेरी हॉट टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, या आप कैजुअल तरीके से कह सकते हो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। वॉचिंग दिस वीडियो का मतलब है इस वीडियो को देखना। ये सेंटेंस आप हर वीडियो के एंड में बोल सकते हो टू शो अप्रिशिएशन टू योर व्यूअर्स। ये छोटी सी लाइन आपके ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाती है और उन्हें फील होता है कि उनकी वैल्यू है। मेरे साथ एक बार बोलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी सेंटेंस सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी। और अगर आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही ईजी और यूज़फुल इंग्लिश स्पीकिंग वीडियोज़ मिलते रहे। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इम्प्रूविंग। बाय एंड टेक केयर।